शुरू किए थे बेटा, और प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल है। कभी भी क्लास मिस मत कीजिएगा प्रोजेक्टाइल का। और कहाँ तक हुआ था प्रोजेक्टाइल? क्वेश्चन हो गया क्या? बेसिक बात है, ठीक है। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपके पास आए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डायग्राम बनाना। क्योंकि कभी भी फिजिक्स में दो चीजें ध्यान रखिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम को रियल सिचुएशन में कन्वर्ट कीजिए, तभी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बन पाएंगे। जैसे फिर से रिकॉल कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, तुरंत आते देखिए अपने पास क्या था, ये वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। मान लीजिए ये यू स्पीड से हमने फेंके, ये एंगल थीटा है। अब जैसे जैसे आप इस पाथ पे जा रहे हैं, इस पाथ पे पार्टिकल पहुंच रहा है, हमारी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी? कांस्टेंट। इसका एक कंपोनेंट तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा? u sin थीटा। u cos थीटा is the initial velocity along the x direction and u sin theta is the initial velocity along the y direction. Got my point? अब देखो बेटा, क्या मैं लिख सकता हूँ? ux इक्वल टू vx, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा इनटू p। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली uy इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा। आपसे पूछा जाए ax क्या हो जाएगा बेटा? ax क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारी यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, कोई फोर्स है ही नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन आएगा नहीं। बिकॉज एक्सेलरेशन जो आती है कहाँ से? फोर्स से। ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन कहाँ से आती है? फोर्स से। अब vy क्या हो जाएगा किसी t टाइम पे बेटा? u sin थीटा माइनस v, एंड y क्या हो जाएगा बेटा? u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gts। ये इक्वेशन नंबर x और y में रिलेशन है, क्योंकि जब भी हम 2D मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में मोशन होने वाले हैं। क्या? मोशन इन प्लेन हो गया है, मोशन इन प्लेन। जब भी दो एक्सिस को कंसीडर करेंगे तो मोशन इस प्लेन में मोशन हो रहा है। क्लियर है ऊपर? यहाँ पर कुछ टर्म हम डिफाइन करेंगे, नया टर्मिनोलॉजी, जैसे हम टर्म डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम हाइट नहीं, हाँ चलिए, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल में, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद रेंज, तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 3 टर्म डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और रेंज को r से, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम वो भी डिफाइन। तो देखिए असेंडिंग टाइम डिसेंडिंग टाइम क्या होता है। मान लो जब पार्टिकल को हम यहाँ से फेंकते हैं, कभी न कभी यहाँ पे आता है P पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट होने के लिए क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट, मैक्सिमम हाइट हम पढ़ने जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कब अचीव करेंगे? जब Vy becomes 0। मैक्सिमम हाइट होने के लिए क्या हो जाएगा? Vy becomes 0 at P point। एट P पॉइंट, डायग्राम में P पॉइंट पे हमारा Vy क्या है? 0, बट Vx नॉट इक्वल टू 0। इट मींस V नॉट इक्वल टू 0। V में हमारा बेटा Vy और Vx दोनों आते हैं। आपसे पूछा जाए वेलोसिटी एट पॉइंट P
तो क्या बोल सकते हैं, ओनली फॉर u cos थीटा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ नीट में बेटा, नीट में क्वेश्चन पूछा क्या मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल्स की जीरो होती है, क्या बोलेंगे, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट, क्या मैक्सिमम पॉइंट, क्या मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है तो वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। ध्यान रखिए मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की अलोंग द वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा वी वाई जीरो है, वी एक्स जीरो नहीं है, तो नेट वेलोसिटी में हमारी वी एक्स और वी वाई दोनों आती है ना बेटा, नेट वेलोसिटी में हमारी वी एक्स और वी वाई दोनों आती है। क्लियर है ये पॉइंट। इसीलिए आपसे पूछा जो क्वेश्चन बनता है क्या जहाँ पे मैक्सिमम हाइट अचीव कर देती है पार्टिकल्स का, क्या वहाँ पे आपकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी बिकम्स जीरो, क्या बोलेंगे, फॉल्स है। अब ऐसी बात है बेटा, वी का मतलब क्या, वी एक्स और वी वाई दोनों इन्वॉल्व है ना, बट यहाँ पे वी वाई तो जीरो है, वी वाई तो जीरो है बट वी एक्स थोड़े जीरो है। क्लियर है ये पॉइंट। यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो हम वी वाई जीरो करने से क्या आता है, वी वाई इक्वल टू जीरो, इट मीन्स यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू जीरो। टी ए का मतलब असेंडिंग टाइम दे दीजिए, सफिक्स में ए दीजिए असेंडिंग टाइम्स, इट मीन्स टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। और यू साइन थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, यू वाई बाय जी ना, यू साइन थीटा बिकम्स क्या, यू वाई है ना बेटा, ये तो यू वाई है ना आपका, तो टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यू वाई अपॉन जी। ये तो हमारा असेंडिंग टाइम निकला। हमें चाहिए क्या बेटा, मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन है, मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन। अब देखिए हमारे पास y का फार्मूला पता है आपको, y मींस h max if t replace to ta equal to u sin theta by g। आप दूसरे फार्मूला लगा करके मैक्सिमम हाइट की फार्मूला निकाल सकते हैं। h max इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, u sin थीटा इनटू टी के जगह पे u sin थीटा बाय g माइनस हाफ g टी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो h max इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। 2 बजे रात को भी याद होनी चाहिए। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, h max इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट की फार्मूला हुआ प्रोजेक्टाइल। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते बेटा, h max को u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g और u sin थीटा becomes uy, it means uy स्क्वायर बाय 2g। ये काम का चीज बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में जब रिलेटिव के साथ हम जोड़ेंगे ना, ये काम में आने वाला है। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए हमने 3 चीज इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल में, वैसे प्रोजेक्टाइल के सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मैक्सिमम हाइट निकालना कैलकुलेट कर लिया, अब रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज से पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रियल मीनिंग होता है उड़ान भरने की समय, कितना देर पार्टिकल वो हवा में रहा। जैसे मान लो कोई प्लेन बॉम्बे से स्टार्ट हुआ उड़ना और दिल्ली में वो लैंड किया, तो बॉम्बे के अर्थ को जब छोड़ा होगा जस्ट, और
दिल्ली के लैंड होने की समय, जस्ट धरती को छूने से पहले तक की समय, जितना भी हवा में है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने फेंका, यहाँ से फेंक रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे टच किया हुआ है, पार्टिकल ऊपर गया, फिर जस्ट टच करने के टाइम पे, जस्ट जब टच कर लिया तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है? देखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं इसको। जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं बेटा, ध्यान रखिए, यहाँ से पार्टिकल, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। जब पार्टिकल को आप फेंकेंगे u स्पीड से, तो क्या पार्टिकल लैंडिंग यहाँ पे किया, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हो रहा है क्या सिचुएशन में, दिस इक्वल टू, यहाँ पे पार्टिकल की y की वैल्यू क्या है, 0। स्टार्टिंग में y तो चला ही नहीं था, जब फाइनली लैंड कर लिया, दिस इज आल्सो y इक्वल टू 0 लाइन। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट along the y डायरेक्शन becomes 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये नहीं बोल सकते बेटा, तो y इक्वल टू 0, we know that y इक्वल टू क्या होता है बेटा, u sin थीटा इंटू टी की जगह पे कैपिटल T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिंप्लीफाई करें तो u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इंटू टी इक्वल टू 0। टी का दो वैल्यू बेटा, एक तो टी इक्वल टू 0, सेकेंड u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। इट मीन्स t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, t इक्वल टू 2u/g। दूसरे शब्दों में देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल, ये h max है। यहां से O से P आने के टाइम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग टाइम। इट मींस TOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा बाय अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट अप्रोच, u sin थीटा बाय g। और P से इस पर का नाम दे दीजिए Q, TPQ। इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग टाइम, u sin थीटा बाय g। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है, ध्यान रखना। असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? दोनों के एडिशन ही क्या कहलाएगा, TOP प्लस TPQ। तो T इक्वल टू क्या हो जाता है, 2u sin थीटा बाय g। क्या ये चीजें हम पढ़ चुके हैं कहीं, क्या ये चीजें पढ़ चुके हैं कहीं, कहाँ पे, फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर 1D मोशन में जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी में, वहां पे सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके थे। देखो इसको भी तो 1D बना सकते हैं बेटा, केवल थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 90 डिग्री। थीटा इक्वल 90 डिग्री रिप्लेस कीजिए तो क्या ये 1D हो जाएगा ना, केवल y डायरेक्शन में मोशन हो जाएगी। जब y डायरेक्शन में मोशन हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, वो फ्री फॉल मोशन। क्लियर है पॉइंट? रेंज होता है क्या, रेंज को समझते हैं। जब पार्टिकल को हम किसी एंगल से फेंकते हैं तो x और y डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है वही क्या कहलाती है, रेंज। हम क्या बोलते थे डेफिनेशन में, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेंज। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन किस टाइप का हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का मतलब कब तक करेगा, जब तक वो टाइम ऑफ लैंड न किया, लैंडिंग करने की समय। तो दिस मींस हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, देख लीजिए
या पार्टिकल को आप रेंज डेफिनेशन लिख लीजिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर या ट्रेवल कवर्ड बाय पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। याद रहेगा, एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल, वही क्या कहलाएगा, रेंज। अब देखो प्यारे बच्चों, रेंज होने के लिए ये यू है आपका, खुद सोचिए यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा होगा ये क्यू पॉइंट पे ना, यही दूरी तो क्या कहलाएगी, आपका रेंज कहलाएगी ना। क्लियर है पॉइंट, यही दूरी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। इट मींस ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा। पार्टिकल का जो इधर मूवमेंट है, पार्टिकल का मूवमेंट जो अलोंग एक्स डायरेक्शन है, वो कौन ले जा रहा है बेटा पार्टिकल को, u cos थीटा ही तो ले जा रहा है, क्योंकि अलोंग द एक्स डायरेक्शन किस टाइप की मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन। और रेंज डिफाइन किधर कर रहे हैं अपन, अलोंग द एक्स डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट। अब दूसरे शब्दों में भी रेंज के लिए ये भी डिफाइन कर सकते हैं, रेंज तभी पॉसिबल है जब हमारी y बिकम्स क्या हो जाए, 0। ये भी तो बोल सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने का मतलब बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे r, 0 ना बेटा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे, केवल x ही चला है ना, y क्या है, 0 है ना, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब देखो x इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, u cos थीटा, बट यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, वो टाइम ऑफ क्या है, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा इनटू t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, अभी जस्ट आप जानते हैं, वी नो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन this value put in equation 1। clear a point, from 1 and 2 we get r equal to x equal to क्या पुट करेंगे, r u cos थीटा into 2u sin थीटा बाय g। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। बट आपको बताया गया बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, हमने आपको पहले ही डिस्कस किए थे, फिजिक्स को अच्छी करना है, बहुत ही अच्छा करना है फिजिक्स को, आपको मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। कहाँ से आया, हम ये लिख सकते हैं sin 2 थीटा को sin थीटा प्लस थीटा और sin a प्लस b से, sin a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। सिंपली फॉर्मूला लगा करके ये वैल्यू आ जा रहा है। तो रेंज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा आपका, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। क्लियर है ये पॉइंट। फिर दूसरे शब्दों में इसको और हम थोड़ा मॉडिफाई करते इस फार्मूला को, क्या बेटा, r को हम ऐसे लिख सकते हैं 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाय g। कोई दिक्कत, ऐसा u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, तो u sin थीटा इंटू u cos थीटा लिख सकते हैं ना। क्लियर है ये पॉइंट। u sin थीटा बिकम्स कितना, u cos थीटा बिकम्स कितना, ux। इट मींस r इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2uy इंटू ux/g। यहाँ देखने वाली बात ये है बेटा, ब्रीफ करके यहाँ पे ब्रीफ में हम थोड़ा लेआउट चार्ट बना रहे हैं, लास्ट में ये लिखना बेटा ब्रीफ। आप मैक्सिमम हाइट की फार्मूला देखिए, क्या था बेटा, u² sin (2g)। क्लियर? अभी जस्ट देखेंगे, इसी को सिंपलीफाई किए तो uy² 2g। ऑब्वियस सी बात, थीटा इक्वल टू जब 90 हो जाए तो मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगा, u² 2g। थीटा इक्वल टू 90 पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 पे हमें होता है क्या बेटा, फ्री फॉल प्रोजेक्टाइल। फ्री फॉल प्रोजेक्टाइल ना uy² 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बेटा, 2u sin (θ/g)। इसी को तो हम क्या लिखे थे, uy/g। देखे है ना। और रेंज जस्ट रेंज निकाले हैं, क्या हुआ था, u² sin 2θ/। याद रखिए, ये हमारा u² sin² थीटा है, ये हमारा क्या u² sin 2θ है बाय g। इसी को हम 2ux इंटू uy/g लिखते हैं। तो रेंज में देखने वाली बात क्या है, वेलोसिटी की x कंपोनेंट इन्वॉल्व है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी की ओनली वन y कंपोनेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे y कंपोनेंट क्या एब्सेंट है, बट यहाँ पे x और y दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व, इसलिए वेलोसिटी कंपोनेंट के टर्म में भी हम रेंज को डिफाइन किए। तो नोट करके पॉइंट देखो, नोट बच्चे का नहीं आएगा रे, नोट करके पॉइंट देखो, मैक्सिमम रेंज कब हो सकता है, नोट करके पॉइंट 1 फर्स्ट पॉइंट। रेंज की फार्मूला क्या होता है बेटा, u² sin 2θ/g। क्योंकि देखो बेटा, इनिशियल स्पीड तो सेम रहेगी, हम तो प्रोजेक्शन स्पीड को सेम रखते हैं, थीटा की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा सारी चीजें। तो थीटा 45 डिग्री से हमारा 2θ क्या आ जा रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और जब ये sin 90 होती है, sin 90 पे +1 वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मींस क्या, रेंज को मैक्सिमम होने के लिए इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। रेंज मैक्सिमम r टेंड्स टू r max, इट मींस sin 2θ +1। sin 2θ +1 तभी हो सकता जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, इट मींस π/4 रेंज। बात मतलब तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए, और मैक्सिमम रेंज कितना होगा बेटा, वो आपका u²/g। क्लियर है पॉइंट। आपसे पूछा जाए जब रेंज मैक्सिमम हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जब रेंज मैक्सिमम हो जाए तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। देखो मैक्सिमम हाइट क्या होगा बेटा, सेकंड पॉइंट, h max क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, रिस्पांस होगा u² sin² θ/2g। कुछ कम समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है बेटा। जब आपका रेंज मैक्सिमम कब था, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो sin 45 की वैल्यू कितना होती है, 1/√2। sin 45 की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। तो मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कब की है, जब रेंज मैक्सिमम हो गई। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री से, मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रही है, थीटा इक्वल टू 45 से हम देख रहे हैं, तो आपकी रेंज क्या होने वाली है, दिस इक्वल टू मैक्सिमम होने वाली है। जस्ट अभी कंक्लूजन पे पहुंचे ना, मैक्सिमम होने के लिए sin 2θ क्या होना चाहिए, 1 के बराबर ना।
अब देखिए एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर बाय 2g, इट मींस यू स्क्वायर बाय 4g। क्या समझ पा रहे हैं बेटा? अब आपसे पूछा जाए एच मैक्स इक्वल टू, क्या मैं इसको 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय g लिख सकते हैं, और यू स्क्वायर बाय g बिकम्स कितना, मैक्सिमम रेंज। इट मींस एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर मैक्स अपॉन 4। क्या ये चीज समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट? सही बच्चे को नोट कर। अब देखिए बेटा पाथ ऑफ, स्टार्ट कीजिए, ट्रेजेक्टरी। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होगा, अभी तक जो पढ़े हैं पार्टिकल किस पाथ पे चल रही थी, पैराबोला पर, तो अपन को प्रूव भी तो करना है पैराबोला कैसा होना चाहिए, अपवार होना चाहिए कि डाउनवार होना चाहिए। तो पार्टिकल का एक्चुअल पाथ को डिफाइन करते हैं, पार्टिकल किस पाथ पे चलते हैं। बेटा आपको जब काइनेमेटिक्स की फर्स्ट लेक्चर था वही बताया गया था, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी किसी भी इक्वेशन को एलिमिनेट करने आना चाहिए। पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी डिफाइन करने के लिए y और x में रिलेशन पता होनी चाहिए। y और x में रिलेशन जब स्ट्रेट लाइन हुआ तो क्या हो जाएगा, 1D मोशन। आपको बताया गया था नहीं सारी चीजें, y और x में रिलेशन स्ट्रेट लाइन हुआ तो क्या हो जाएगा 1D, और y और x में जब पैराबोला या सर्कल का इक्वेशन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एग्जांपल 2D। अब हमें पैराबोला कैसे आ रहा है, नेचर ऑफ पैराबोला आपको पता है, और पहले से इम्पॉर्टेंट ये है प्रोजेक्टाइल ऐसे डाउनवार्ड पैराबोला, ये पता है ना आपको, दिस इज द अपवार्ड पैराबोला, दिस इज द डाउनवार्ड पैराबोला। प्रोजेक्टाइल तो ऐसा ही होता है ना बेटा, डाउनवार्ड पैराबोला। तो ये डाउनवार्ड पैराबोला जो है इसको मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है ये पैराबोला डाउनवार्ड कैसे हुआ। इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देख करके आप मोशन को जस्टिफाई कर सकते हैं और सारे पैरामीटर को निकाल सकते हैं, रेंज, एंगल ऑफ स्लैब, मैक्सिमम हाइट, ये सारे चीज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सारे कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? देखते हैं फिर निकालने का प्रयास करते हैं। दिस इज द y एक्सिस, बहुत बार बनाए हैं ना इसको, ये जरूरी है। हमने क्या बोले, जब भी आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आए आप ये प्लॉट कर लीजिए। इसे हमने u से एक ऐसा पाथ बना और इसी को प्रूफ करना है। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या होगा बेटा, u cos थीटा, ये क्या हुआ, u sin थीटा। हमें चाहिए क्या, y और x में रिलेशन, हमें चाहिए क्या ऑब्टेन करना है, वी नीड, हमें जरूरत क्या है, y फंक्शन ऑफ x, ये मालूम करना, क्योंकि y और x प्लेन में ही पार्टिकल मूव कर रही है ना। वी नो दैट, आप जानते हैं along the x direction u cos theta into t, this is the equation number 1। सिंपल है, एलिमिनेशन प्रोसेस सिंपल होता है बेटा। अगेन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब कौन सा टर्म को आप एलिमिनेट करें जो y x में रिलेशन आए, खुद देख करके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पे बेटा। क्या यहां से t इक्वल टू हम x अपॉन u cos थीटा लिख सकते हैं बेटा, एंड पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो t का वैल्यू हम पुट कर दे इक्वेशन 2 में, तो क्या t एलिमिनेट हो जाएगा, y और x में रिलेशन आ जाएगा। हमें दिख रहा है ये स्क्वायर है, x स्क्वायर आ रहा है तो पैराबोला होने वाला है। क्लियर है पॉइंट?
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा। ये बात समझ में आ रहा भूमि? सिंपल मैथमेटिक्स है। माइनस हाफ, अरे बेटा श्री प्रसाद गधे जी, जी एक्स स्क्वायर अपॉन डायरेक्ट में लिखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप एक स्टेप हम कर दिए इधर उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यू यू कैंसिल बेटा, तो y इक्वल टू x इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है बेटा tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो डायरेक्ट ये भी रिजल्ट याद रखिए, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी का y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये पॉइंट? अब इसका डिफरेंट फॉर्म भी देखेंगे, नोट करने पहले। देखिए y इक्वल टू आपका क्या है बेटा x tan थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचने वाला है 1 माइनस जी एक्स, एक x को कॉमन ले लिए, tan थीटा कॉमन लिए भी, तो क्या यहाँ से 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा लिखने में कोई दिक्कत? बताइए बच्चे, इसमें किस बच्चे को प्रॉब्लम? लावण्या क्लियर है बेटा? आते माँ क्लियर है ये चीजें? वेदांत में थोड़ा बताइए मेरे को, कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा तो लग रहा है, थोड़ा तो प्रॉब्लम लग रहा है आपको है? नहीं है तो कैसे नहीं है इसमें आप बताइए, तो खड़े होकर के बताइए। नहीं बताओ क्या ना, आप बताइए कुछ। देखिए बेटा आपका वो साइड वाला इक्वेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है वो पूछ रहा हूं, बताइए आप बताइए क्या डिफरेंस है? हम किए क्या किए बेटा? देखो अंदर तक इसको डालेंगे ना, सही बोल रहे हैं बच्चे, x tan थीटा वही रहेगा, फिर ये x into x स्क्वायर, ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन तो एज इट इज है, बैठ जाएगा। चलिए देखिए फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा x tan थीटा, मॉडिफाई कर रहे हैं बेटा इसी को, माइनस जी माइनस 1 माइनस जी एक्स 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखने में कोई दिक्कत है tan थीटा को? क्या ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा? कोई भी चीज रट को मत पढ़ो बेटा, रट के कभी कोई चीज मत पढ़िए, रट के पढ़ेंगे तो ज्यादा जल्दी चला जाएगा, समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम आपके पास रहेगा, डाइजेशन ज्यादा रहेगा उसका। अब देख लीजिए बेटा y इक्वल टू आप x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाय 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें दिमाग क्लियर है ये पॉइंट? दिस वैल्यू बिकम्स क्या? ये देखिए ये कुछ टर्म दिख रहा है आपको, ये क्या होता है? ये वैल्यू देखिए जस्ट अभी पढ़े हैं, क्या वी नो दैट, अभी जस्ट क्या जाने हैं, वी नो दैट, आप जस्ट आज का क्लास में ही क्या देखे बेटा, r इक्वल टू क्या होता है बेटा 2u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। दिस वैल्यू क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा, सॉरी sin थीटा इनटू cos थीटा बाय जी, क्योंकि sin 2 थीटा को जब ओपन करेंगे ना ब्रेक तो क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय ट्रिगोनोमेट्री से, क्योंकि sin a प्लस b का रूल से sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। क्लियर है पॉइंट? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?
क्या दिस वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, रेंज के बराबर है। दिस इक्वेशन becomes simplified y equal to x tan theta 1 minus x by r। याद रखना बेटा, प्रोजेक्टाइल का अच्छे क्वेश्चन जब हमको सॉल्व करना है तो पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाना ही पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल के अच्छे क्वेश्चन के लिए पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाना ही लगाना है। और पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी का दोनों फॉर्म, एक तो ये वाला फॉर्म और एक ये, मींस क्या फर्स्ट फॉर्म आपको ध्यान रखना है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दूसरे फॉर्म क्या है, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। x क्या है बेटा, x एक्सिस अलोंग द x कोऑर्डिनेट, ये क्या है y कोऑर्डिनेट, और थीटा क्या है बेटा प्रोजेक्शन एंगल, और r क्या है रेंज। क्लियर है ये पॉइंट। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। समझ में आया सही बच्चे को, किसी को डाउट? चलिए फिर मिलते हैं।